चाचा चौधरी और चोर की तलाश। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। शुक्र है चौधरी साहब, आप घर पर ही मिल गए। इंस्पेक्टर विक्रम बड़े परेशान नजर आ रहे हो। एक चोरी का मामला सुलझ नहीं रहा, मुझे आपकी मदद की जरूरत है चाचा जी। यह सुनकर साबू हंस पड़ता है। हो, मुझे नहीं पता था कि पुलिस भी किसी दूसरे से मदद मांग सकती है। साबू, उसे कहने दो। आप आइए मेरे साथ, रास्ते में मैं आपको केस बताता हूँ। वह दोनों जीप में रवाना हो जाते हैं। सेठ बाखराय अपनी पत्नी के साथ पार्टी में गए हुए थे तो उनके पीछे से उनके घर से 50,000 रुपए की चोरी हो गई। घर में कोई नहीं था। हमने शहर के बदनाम दादाओं को धर पकड़ा, मगर लगातार पूछताछ के बावजूद उनमें से कोई जुर्म कबूल नहीं करता। वह टोपी वाला निभा 4 बैंक डकैतियों में जेल जा चुका। वह गंजा गुज्जू अफीम का अंतर्राष्ट्रीय स्मगलर। वह बीमा 8 कत्ल कर चुका है। इंस्पेक्टर साहब, इस केस में ये सब निर्दोष हैं। ये बड़े मुजरिम इतनी छोटी चोरी नहीं करेंगे, उन्हें छोड़ दो। मुझे सेठ बाखराय के पास ले चलो। चलिए। वह दोनों सेठ बाखराय के घर पहुंचते हैं। सेठ जी, बाहर एक भिखारी बैठा है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? असंभव, वह अंधा और दोनों टांगों से पंगु है। वह चल नहीं सकता, चोरी क्या करेगा? बल्कि जब भी हमारे परिवार का कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो 1 रुपए का सिक्का उस भिखारी के कटोरी में डालता है। ये एक नियम बन गया है। कल हमें एक शादी में जाना है तो आप उस भिखारी को 1-1 रुपया देंगे। बिल्कुल। दूसरे दिन ताला लगा दूं। ताला लगाकर सेठ बाखराय भिखारी के कटोरे में रुपए डालते हैं। भिखारी अपने कटोरे को टटोलता है। किसी ने मेरे कटोरे में रुपए के 2 सिक्के डाले। इसका मतलब है सेठ बाखराय अपनी पत्नी के साथ आज फिर बाहर गए हैं। दूसरा कोई 10 पैसे से ज्यादा भीख नहीं देता। जो जाओ जल्दी। भिखारी की आवाज सुनते ही जो तेजी से दौड़ पड़ा। एक जगह पर जो आ रहा है, लगता है बापू ने बुलाया है। आओ चलें, अगर माल हाथ लगा तो तुम्हें खूब खाने को मिलेगा। बेटा झोलू, पहले तुमने 50,000 चुराए थे, इस बार जेवरात पे हाथ साफ कर दो और मुझे यहाँ से ले चलो। अब बरसात और धूप नहीं सही जाती। झोलू दरवाजा खोलता है। ये मेरी मास्टर की सारे ताले खोल सकती है। और घर के अंदर घुस जाता है। जेवरात उस अलमारी में होंगे। अलमारी खोलने पर ये सारे मेरे हैं। तभी अलमारी के पीछे से चाचा चौधरी निकलते हैं। अभी नहीं हैं? झोलू चाकू निकाल लेता है। मेरे काम में रुकावट डालने की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। अबे क्या करता है? इंस्पेक्टर विक्रम, हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। बापू, उसे पहले ही हमारे सिपाहियों ने पकड़ लिया है। चाचा चौधरी और षड्यंत्र। एक दिन एक इमारत के ऊपर। बस, हमने साबू को मारने का सारा इंतजाम कर लिया है। ये 100 टन का लोहा लटका दिया है। सूचना मिली है कि साबू इधर आने वाला है। उसके नीचे आते ही हम रस्सी काट देंगे। भारी लोहा उसके ऊपर गिर जाएगा और साबू का पापड़ बन जाएगा। बहुत खूब। तभी चाचा चौधरी और साबू वहाँ आते हैं। साबू, मेरी नाक में खुजली हो रही है, लगता है आगे खतरा है। चाचा जी, आपकी नाक पर मच्छर काट गया होगा। साबू उसी इमारत के नीचे से गुजरता है और लोहे के बक्से के ठीक नीचे पहुँचते ही यही मौका है। बदमाश रस्सी को काट देता है। चाचा चौधरी, साबू बचो। साबू एक तरफ हट जाता है और भार जमीन पर आकर गिरता है। यह मुझे कोई षड्यंत्र लगता है, अभी देखता हूँ। साबू की लंबी छलांग। जय बजरंग बली। इमारत के ऊपर। नहीं, हमें मत पकड़ो। साबू उन दोनों को मुट्ठी में दबोच लेता है। हमें छोड़ दो। यह सुनकर साबू उन्हें हवा में उछाल देता है। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। बचा।